तो आज मैं इस ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े में से बनाने वाला हूँ रोटी बनाने वाला कुछ इस तरह का चकला। तो इसको हमारी देहाती भाषा में चकरा बोला जाता है, बट इसका ऑफिशियल नेम चकला होता है। और मैं आपको बता दूं, इसके नीचे ये जो ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े के पाए लगे हुए हैं, इनको चिपकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बट आज मैं इसको पहली बार बनाऊंगा और इनको चिपकाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से अपनी ग्राइंडर मशीन को ऑन करते हैं और इसको लाइफ में पहली बार बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले इसके चारों तरफ इस पेंसिल से कुछ इस तरह से निशान लगाते हैं, जिससे कि इसकी अच्छी तरह से कटिंग हो जाए। तो हमारी चारों तरफ कुछ इस तरह से लाइन खींच गई है और अब इस मशीन से थोड़े थोड़े करके निशान लगाने हैं, फिर उसके बाद इसकी पूरी तरह से कटिंग करनी है इस तरह से। तो गाइस देखो, मैंने इस ग्रेनाइट के पत्थर पर इस ग्राइंडर मशीन से इस वाली से इस पर केवल थोड़े थोड़े निशान लगाए अभी, और अब इसके बाद इसको पूरी तरह से कटिंग करने वाले हैं, इसको बिल्कुल गहराई तक। तो गाइस ये है, देखो हमारा चकला गाइस कितना अच्छा लग रहा है, और इसका जो पार्ट निकला था इसके चारों ओर का, ये वाला कुछ ऐसा है, देखो। तो गाइस अब इस चकला के चारों तरफ की किनारे को गोल गोल करते हैं। गाइस ये वाली जो किनारी है ना, इसको थोड़ी सी हमें गोलाई में करना है, क्योंकि अगर हमारे गलती से कुछ इस तरह से हाथ लगता है तो इससे हाथ का हमारे का कटने का डर रहता है। तो अब इस ग्राइंडर मशीन से इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे घिसते हैं थोड़ा सा। तो गाइस ये हैं इसके नीचे लगने वाले पार्ट्स, तो चारों कुछ इस तरह से लगेंगे, और अब मुझे इन चारों की गाइस यहाँ से कटिंग करनी है। मैंने इनके निशान लगाए यहाँ पर, ये यहाँ से कटिंग हो गई, और इसकी पहले यहाँ से होगी फिर यहाँ से हो गई। तो इन चारों को पहले काट दिया, ठीक है। तो गाइस ये हैं इस चकला के नीचे लगने वाले चारों पार्ट्स, और अब मुझे इनके इस जगह पर थोड़ा सा होल करना इस ग्राइंडर मशीन से, यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर, जिससे क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों के बीच में एल भी डालता हूँ तो ये अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। देखो ये कुछ इस तरह का मुझे होल करना, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखा था यहाँ पर, और मैं इन दोनों को ऐसे चिपकाऊंगा ना गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये दोनों आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो चलिए अपनी इस ग्राइंडर मशीन से इन सभी के इस जगह पर होल करते हैं। तो गाइस हमारे इन चारों पार्ट्स के इस जगह पर होल हो चुके हैं। देखो गाइस यहाँ पर हो गया, इन सभी के इन चारों के इस जगह पर हो गया है। और अब मुझे करना है गाइस इस वाले चकला के इन्हीं बिल्कुल इसी जगह पर इसको यहाँ पर रखना है, फिर उसको अपने उस पैमाने से नाप कर बिल्कुल इस वाली जगह पर मुझे होल करना है उस मशीन से, ठीक है। तो गाइस मैंने इन सभी पार्ट्स के अंदर होल कर दिए हैं गाइस। तो ये है पहला, और ये है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इन सभी के जो सामने वाली जगह है गाइस, ये वाली देखो गाइस, मैंने यहाँ पर भी होल कर दिया है, और अब मैं इन सभी को यहाँ पर कुछ इस तरह से जोड़ने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इस एरोलाइट को। गाइस ये एरोलाइट के दो ट्यूब होते हैं, ये एक बॉक्स के अंदर आते हैं। तो इन दोनों को मैं इस टाइल पर निकालूंगा कुछ इस तरह से, फिर इन दोनों को इस पैमाने से मिक्स करके फिर उनको इन ये जो खाली जगह है ना गाइस, इनको यहाँ पर भरना, मुझे पहले यहाँ भरना थोड़ा सा, फिर यहाँ भरना, फिर उसके बाद इनका कुछ रिएक्शन होगा, फिर ये आपस में सेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं चारों तरफ से यूज करने वाला हूँ इस एलपी को कुछ इस तरह से, फिर ये एकदम पक्का काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब जल्दी से इस एयरलाइट को इस ट्यूब पर निकालते हैं, ट्यूब नहीं सॉरी टाइल पर, ठीक है। तो गाइज मैंने इन चारों पार्ट्स को कुछ इस तरह से इस एरोलैट से सेट कर दिया है।
और गाइज अब मैं आपको इसको ना इस तरह से उठाकर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो ये चारों जो मैंने सेट किए ना ये गाइज छूट कर नीचे गिर जाएंगे। तो गाइज अब कहीं जाकर हमारा पूरी तरह से ये ग्रेनाइट का जो टुकड़ा था ना उसमें से चकला बन पाया रोटी बनाने वाला। और गाइज मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा देर से लग रहा हूँ, आई थिंक दोपहर से इस चीज़ को शूट कर रहा हूँ मैं। तो अब मुझे पता क्या करना, इस चकला के ऊपर मुझे कुछ इस तरह से, बिल्कुल कुछ इस तरह से बहुत सारा वजन रखना है। हो सकता है मैं इसी को ऐसे करके रख दूँ, फिर उसके बाद उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुझे वजन रखना, फिर इसको मैं कल इसको उठाऊँगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का बनता है। ठीक है। तो गाइस अब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ अगले दिन, और कल मैंने इस चकला को बनाया था और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कल उसके ऊपर 4 पार्ट्स एक एक करके उस एरोलाइट से चिपकाए थे, और फिर उसके ऊपर से मैंने इन सभी सामान को रख दिया था। तो अब मैं इन सभी सामान को एक एक करके हटाता हूँ और फिर देखता हूँ कि जो मैंने एरोलाइट से चारों जो नीचे के स्टैंड थे, मतलब वही पाई वगैरह से, कि वो अच्छे से सेट हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो पहले इन सभी को हटाते हैं एक एक करके। तो गाइस जी है, देखो मैंने कल बनाया था इसको चकला ग्रेनाइट के पत्थर में से, और कितना यार मस्त है यार। तो एक सेकंड, हाँ अब मैं अच्छे से देख रहा हूँ। तो अभी ये जो मैंने चिपकाए ना, मैंने भी इसको ऐसे हाथ से टच करके देखा था, बट अभी थोड़ा सा गीला हल्का सा, इसलिए अभी मुझे ना इसको भी थोड़ा सा और धूप में रखने की ज़रूरत है। तो इसको हम आज पूरी धूप में इसको रखते हैं, और अभी थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी एलपी लगा देते हैं, और ये जो किनारे ना इनको भी ग्राइंडर मशीन में दूसरा ब्लेड कस के थोड़ा इसको चिकना कर देते हैं, जिससे कि ये पकड़ने में थोड़ा और अच्छा लगे। इस वाले ब्लेड को यूज करते हैं हम, इससे ये बिल्कुल चिकना कर देगा इसको। ठीक है, तो अपने इस ग्राइंडर मशीन से इसको ठीक करते हैं। तो गाइज इस चकला की चारों तरफ की किनारी एकदम अच्छी तरह से चिकनी हो गई हैं, क्योंकि मैंने इस ग्राइंडर मशीन के इस वाले ब्लेड से इसको अच्छी तरह से चिकना किया है। और अब करते हैं हम इसका अगला काम। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो थोड़ी सी जगह बची ना इनमें मुझे अब एलपी डालनी है, जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो गाय जी हमारा रोटी बनाने वाला चकला एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से बनकर रेडी हो गया, और आप इसके नीचे देख ही सकते हैं इसके जो नीचे के चारों पार्ट्स थे ना वो एकदम अच्छी तरह से चिपक कर सेट हो गए हैं, क्योंकि इनमें मैंने यूज किया है एरोलाइट और एलपी, यानी कि मैंने इसको चिपकाने के लिए दो दो चीज़ें यूज की हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और अगर किसी को ये चाहिए तो मुझे कमेंट में यस टाइप कर देना। हाँ, अगर मेरे यूट्यूब व्यूवर्स कमेंट करते हैं कहीं से भी तो उनके लिए शायद मैं इस चकला को बना सकता हूँ। तो हम अगले वीडियो में क्या नई चीज़ बनाएं आप हमें कमेंट में बता देना, उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो कोई नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और कल मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। ठीक है। दिन में भी बन जाता है, रात में भी, कभी कभी 11-12 बजे भी बन जाता है।